हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने चहेते और खास और विशेष शो 11 मिनट के इस विशेष सेशन में मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहाँ चर्चा करेंगे 11 मिनट शो में हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट को लेकर के कि आखिरकार उद्यानिकी का इतिहास कैसा रहा, भारत में जिसको कह सकते हैं मुगल काल में किस प्रकार का डेवलपमेंट देखा गया, भारत के पौराणिक ग्रंथों में क्या इसका परिचय मिला, क्या भारत में बागवानी के बारे में जानकारी कब मिली और कुछ आधुनिक विशेष पर्सपेक्ट क्या है उस पर बात करेंगे। तो आइएगा हम बात करते हैं उद्यानिकी के इतिहास को लेकर के। तो यहां देखिएगा हम अगर उद्यानिकी के इतिहास की बात करते हैं तो देखिएगा उद्यानिकी का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर। और जब हिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो मैं थोड़ी सी एक झलक आपको पहले वैश्विक परिदृश्य पर दिखा देता हूं। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है हॉर्टिकल्चर, ये जो शब्द आपको हॉर्टिकल्चर दिखाई दे रहा है, ये शब्द दो वर्ड से मिलकर के बना है लेटिन भाषा का। लेटिन भाषा का एक शब्द है हॉर्टस और एक है जिसको कह सकते हैं आप कोलेर कह सकते हैं या जिसको कह सकते हैं कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या मैंने डायरेक्टली कल्टीवेशन लिख दिया है तो यहां पर कोलेर या कल्चरा जो मीन होता है उसी का अर्थ देखा जाता है। हॉर्टस का मीन आपको ध्यान रखना है गार्डन। और मैं अगर इसी प्रोस्पेक्ट में अगर मैं कह दूं कि हॉर्टिकल्चर क्या है तो मैं कह दूं कि एक बगीचे में या एक गार्डन में की जाने वाली सभी गतिविधियां हॉर्टिकल्चर में आती है। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर में आपको यह ध्यान रखना है कि मैं यूं कहूं कि हॉर्टिकल्चर इक्वल जिसको कह सकते हैं आपके चाहे पोमोलॉजी हो, चाहे आपका फ्लोरिकल्चर हो, चाहे आपका फ्लोरिकल्चर हो, चाहे आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो, या मैं कहूं कि ऑर्नामेंटल में गार्डनिंग की बात करूं, या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अलावा अगर मैं बात करूं आपके पास जिसको कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूं, या मैं बात करूं आपके पास एरोमेटिक प्लांट्स, या आप फ्लोरिकल्चर के सेंस में बात करूं, तो इन सभी का सामूहिक जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर कह देते हैं। आइएगा अगर हम इस हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर जो विषय है, ठीक है, अगर हम आधुनिक सेंस में बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में तो आपको ये ध्यान रखना कि ये शब्द 17वीं शताब्दी में जिसको कह सकते हैं क्या हुआ था, प्रचलन में आया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इससे पहले इतना कुछ नहीं। हाँ, भारत में अगर आप बागवानी की बात करते हो तो भारत में बागवानी हमारे जिसको कह सकते हैं ऋग्वेद और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में बागवानी जैसे विषय जैसे आपके अंगूर है, केला है, आम है, इनकी जानकारी आज से 4000 बीसी पूर्व मिल गई। थोड़ा सा आगे बताऊंगा। वो हॉर्टिकल्चर 17वीं शताब्दी का वर्ड है, 17वीं शताब्दी में प्रचलन में आया, ये ध्यान रखना ये शब्द। अब फर्स्ट टाइम अगर इसका यूज किया गया तो ध्यान रखना 1631 में, ठीक है, और इसके बाद में 1678 में, यानी कि इस शब्द का इस्तेमाल 1631 में किया गया और 1631 के बाद में 1678 में किया गया था, ये ध्यान रखना। एडवर्ड फिलिप्स जिसको कह सकते हैं मॉडर्न रूप से करने वाले वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखना। एडवर्ड फिलिप्स, ठीक है, तो यहां पर 1678 में। अब आपके लिए सवाल में 1631 में सिस्टमेटिक रूप से नहीं हुआ था तो यहां पर थोड़ा सा मैं ये छोड़ रहा हूं कि 1631 में किसने इसका वर्ड यूज किया था। तो सवाल एक तो ये छोड़ दिया मैंने कि 1631 में किसने इसका इस्तेमाल पहली बार किया था ये शब्द, लेकिन 1678 में जिसको कह सकते हैं अपने पास देख लेते हैं कि एडवर्ड ने इसका इस्तेमाल कर लिया था। आपके यहां पर एक पुस्तक थी इंग्लैंड वुड्स, ठीक है, एक पुस्तक आई थी इंग्लैंड वुड्स, ये ध्यान रखना, और उस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया था, ये ध्यान रखना आपको।
ठीक है भाई, उसका आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इंग्लैंड वुड्स में इसका ध्यान रखना। तो एडवर्ड फिलिप्स ने 1678 में इस्तेमाल कर लिया था, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम यहां पर थोड़ा सा आगे चले, तो जनक की बात करते हैं। तो जनक सामूहिक रूप से 3 लोगों को कहा जाता है, थॉमस एंड्रयू नोइट, थॉमस एंड्रयू नोइट। सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा ना, प्रश्न है आपके लिए। थॉमस एंड्रयू नोइट, जॉन लिडले और लिबर्टी हाइडे बेली, LH बेली, लिबर्टी हाइडे बेली। जॉन लिडले को हम फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्चिडोलॉजी भी कहा जाता है, आधुनिक ऑर्चिडोलॉजी का जनक कहते हैं, आधुनिक ऑर्चिडोलॉजी का जनक अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेंगे। लिबर्टी हाइडे बेली को आप सिंगल पर्सन, अगर देखो ऑप्शन आ जाए कि सभी, तो कोई चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर अकेला पूछा जाए तो लिबर्टी हाइडे बेली, ये यूएसए के हैं, तो इन्हें फादर ऑफ यूएसए भी कहा जाता है हॉर्टिकल्चर में, और साथ में वैश्विक दृष्टिकोण से भी इन्हें हम उद्यानिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, उद्यानिकी का जनक कहा जाता है लिबर्टी हाइडे बेली को, ये ध्यान रखना यूएसए में। और वैसे वैश्विक स्तर पर थोड़ा सा लिबर्टी हाइडे बेली पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि लिबर्टी हाइडे बेली की जब हम बात करते हैं, तो लिबर्टी हाइडे बेली को आप एक तो कह देते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कह देते हो, ठीक है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। दूसरा आप इन्हें फादर ऑफ ओलेरिकल्चर भी कहते हो, और इन्होंने ही एक टर्म इस्तेमाल किया गया था जिसे कद्दू वर्गीय कुकुरबिटेसी कहते हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी, तो कुकुरबिटेसी शब्द का इस्तेमाल भी इन्होंने ही किया था फर्स्ट टाइम। इन्होंने ही अमेरिका में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ अमेरिकन की इस्तेमाल की, और इन्होंने ही यूएसए में एक सिद्धांत दिया था 4H थ्योरी, 4H सिद्धांत। तो दूसरा सवाल मैं आपके लिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करके जा रहा हूं कि लिबर्टी हाइडे बेली की जो H थ्योरी थी जिसमें 4H है, इसका मीन क्या है। अब हम यहां पर थोड़ा सा भारत में आते हैं। ठीक है, भारत में विकास, तो भारत में बागवानी संबंधी जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी लगभग 4000 BC पूर्व प्राप्त होती है। ठीक है, 4000 BC पूर्व आपको क्या मिल जाएगी जानकारी, जिनमें कुछ फ्रूट्स विशेष रूप से जैसे आम, केला, नारियल, इनके बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी मिलती है, और आपके प्राचीन समय में कुछ उद्यान वगैरह से संबंधित जानकारियां मिलती है। उसके बाद में थोड़ा सा बात करूं मुगल काल की, तो मुगल काल को आपको एक चीज ध्यान रखनी, मुगल काल को हम विशेष रूप से अलंकृत बागवानी का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसी काल में लकटकिया बगीचा भी लगा था मुगल काल में, ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं कि उद्यान, गार्डन के लिए गोल्डन टाइम या गोल्डन पीरियड जिसको कह सकते हैं आप, बगीचों के लिए कह सकते हैं, ध्यान रखना आपको। और इसी काल में भारत में पारसी शैली में बगीचों का विकास हुआ। ठीक है, भारत में पारसी शैली में बगीचों का विकास, और आपको यह पता है कि मुगल काल में ही बगीचों के सेंस में मुगल शैली भी विकसित हुई थी, और भारत में जो बगीचे आपको दिखाई देंगे वो ज्यादातर मुगल और पारसी शैली जो है उसी के दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसी समय लकटकिया बगीचा, ठीक है, लकटकिया बगीचा लगाया गया बिहार के दरभंगा जिले में अकबर के द्वारा। कौन से फ्रूट का था, तो ध्यान रखना ये फ्रूट आम का था, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, शाहजहां का जो कार्यकाल रहा
उसको हम विशेष रूप से शाहजहां का जो कार्यकाल है उसको हम बगीचों के लिए यानी कि गार्डन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश काल, तो ब्रिटिश काल में जिसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि बोटेनिकल गार्डन ऑफ, जिसको कह सकते हैं इंडिया या इंडियन बोटेनिकल गार्डन 1820 के आसपास। ब्रिटिश काल में अगर आप देखोगे जो लखनऊ में ब्रिटिश काल में लगभग 1820 में इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है उसकी स्थापना की गई। और ये जिसको कह सकते हैं लखनऊ यूपी में आपको दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। और इन्हीं के ब्रिटिश काल में कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स आपको मैंने पहले भी बताई, जैसे चाय कॉफी। तो चाय और कॉफी, चाय को लाने का श्रेय तो ब्रिटिश काल को ही जाता है, चाइना से लेकर के आए भारत में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मसालों वगैरह की खेती भारत में होती थी लेकिन पर्सनल इनके कार्यकाल में आया। उसके बाद अगर हम देखें तो मैं भारत में अगर बात करूं तो भारत में उद्यानिकी का जनक, थोड़ी सी बात यहां पर कर ले, भारत में उद्यानिकी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो एमएच मोरीगोडा। ठीक है, एमएच मोरीगोडा, ये खुद आपके इसको कह सकते हैं कर्नाटक के हैं। और भारत में आधुनिक उद्यानिकी का जनक, भारत में आधुनिक उद्यानिकी का जनक, तो भारत में आधुनिक उद्यानिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना डॉक्टर के एल चड्डा, डॉक्टर के एल चड्डा को। अब ध्यान रखना के एल चड्डा को हम फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगर ऑप्शन में निरफुक टूटेज हो तो निरफुक टूटेज पहली कर देना, आपको पहली प्रायोरिटी निरफुक टूटेज को करना है, ये ध्यान रखना, निरफुक टूटेज, ये ध्यान रखना, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। और ध्यान रखना इन्होंने हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल ग्रोइंग इन इंडिया, रिसेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया, रिसेंट इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर नामक पुस्तक भी लिखी थी आपकी। ये था हमारा 11 मिनट का शो। उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। कम समय में जिसको कह सकते हैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर प्रवेश कीजिएगा। ये क्लास रोज 11 बजे आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार से अगर आपका प्यार और स्नेह यूं ही मिलता रहा तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।